बापूजी, आगे की वीडियो के कंटिन्यूशन में जो आप बताने वाले थे कि एक 156 बिलियन ईयर जो देख सकते हैं विजिबल यूनिवर्स, उसके बारे में आगे आप बताइए, एक ब्रह्मांड के बारे में। तो 156 अरब जो प्रकाश वर्ष की जो विजिबल यूनिवर्स हैं, जी वो आगे बताएं कि जीरो कला में कुछ भी नहीं है। जीरो कला का जो यूनिवर्स है, जीरो कला का, जी जीरो कला का यूनिवर्स तो 1200 अरब प्रकाश वर्ष है, उसमें एक फ्रैक्शन इन्होंने निकाला है। तो आगे बताया मैंने। तो अब जीरो कला का टोटल यूनिवर्स देखना है, बेहद का यूनिवर्स, तो जीरो कला से एक कला, दो कला, वो बाद में बताऊंगा। अभी मैं गैलेक्सी के बारे में बता रहा हूँ। हमारी जो गैलेक्सी है, समझो ऐसी यूनिवर्स के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन गैलेक्सी, कितनी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, कभी गिन नहीं सकते उसकी। तो समझो कि हमारी एक गैलेक्सी है। तो जैसे इसका मालिक है महाशिव, मिल्की वे। मिल्की वे, मिल्की वे लिखो, ये मिल्की वे, ठीक है। मिल्की वे, आकाशगंगा, गैलेक्सी जो कहो, अलग अलग नाम है ना, शास्त्रों में उसको आकाशगंगा वो कहा। परम महाशिव थे, तो इसका मालिक है महाशिव। महाशिव है ना, ये महाशिव ये है। महाशिव की बात हो रही है। महाशिव बीच में बैठा है, महाशिव, महाशक्ति। और चारों ओर जो इसके आसपास है, महाविष्णु, महाब्रह्मा, ये महाविष्णु है, महाब्रह्मा है, फिर और महाइंद्र जैसी आत्मा है, फिर बहुत अच्छी अच्छी हाई क्वालिटी आत्माएं यहाँ बैठी हैं, सब रहती हैं यहाँ चारों ओर, यहाँ चारों ओर रहती है सब, बहुत बेहिसाब आत्माएं यहाँ रहती है। ये सब परम तत्वों का बना है। क्या है सब ये? परम। ये जो है, ये जो बीच का सेंटर पॉइंट है, 1000 प्रकाश वर्ष है, जिसको आप अगर गैलेक्सी का बीच में देखो ना, तो लाइट दिखती है। मगर लाइट, ये जो लाइट दिखती है, वो तो सूर्य चारों ओर बहुत स्पीड में घूम रहे हैं, बहुत खरबों सूर्य इसके आसपास घूम रहे हैं ऊपर, इसके सूर्य की रोशनी है। मगर अंदर जो महाशिव की रोशनी है, वो तो परम परम प्रकाश है। परम प्रकाश को कोई नहीं देख सकता। जैसे मनुष्य भूत को, तीन तत्व वाला को देख सकता है? नहीं देख सकता ना। तो ऐसे तीन तत्व वाले भी, ये सूर्य की रोशनी अग्नि तत्व है, और महाशिव के अंदर तो परम अग्नि है, और महाशिव के अंदर परम प्रकाश है। तो ये जो 3000 प्रकाश वर्ष का घेरा है, उसके अंदर आज भी 2000 प्रकाश वर्ष तक, समझो 2000 प्रकाश वर्ष तक महातत्व है, परम तत्व है, परम आकाश है, परम वायु है, परम अग्नि है। तो यहाँ बहुत हाई क्वालिटी आत्माएं रहती हैं। जैसे कई शिव रहते हैं, कई महा विष्णु रहते हैं, कई जो, तो चारों ओर जो ब्रह्मांड घूम रहे हैं, चारों ओर महाशिव ने, वैसे ये तो सिर्फ मिल्की वे की ही बात हो रही है। हमारे एक मिल्की वे, ऐसे तो यूनिवर्स में। तो बापूजी, जैसे ये हमारे पड़ोस में एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा तो है। वहां भी महाशिव होंगे, हाँ, वहां भी ये भी महाविष्णु। महाशिव। 1000 उसका जो ये हमारी है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष का डायमीटर है। कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष। कितना? 1,00,000 प्रकाश। 1,00,000 प्रकाश वर्ष का डायमीटर है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का। उसके अंदर कई लोगों ने जो सुपर कंप्यूटर में, इन्होंने टेलीस्कोप में जो गिना, तो बताया कि बड़े बड़े सूर्य कितने हैं? 200 बिलियन सूर्य, माना सोलर सिस्टम, 200 बिलियन सोलर सिस्टम काउंट हुए। मगर कहते हैं बड़े बड़े, मगर बड़े सूर्य के पीछे 3 सूर्य छोटे रह गए, बड़े के पीछे 3 रह गए। तो 600 जो नहीं आए उसके कैमरे में, उसके कंप्यूटर में, तो टोटल मिला के इनके हिसाब से 800 अरब सोलर सिस्टम है। कितनी? 800 बिलियन। कभी जोधपुर वाला एक ने, ये हमारी ये जो मिलके ऐसे वो भुजाओं वाली है, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्पाइरल गैलेक्सी है। तो उसकी भुजाएं होती है, जैसे ऐसी भुजाओं में है, ऐसी भुजाओं में, ऐसी भुजाओं में, ऐसी भुजाएं हैं, ऐसी 14 भुजाएं उसकी, 14 भुजाएं। और हर भुजाओं में कहते हैं कि 300 to 400 बिलियन स्टार है। कितने? सोलर सिस्टम हर भुजा में। तो उसके हिसाब से कितना हुआ? 14 भुजा कहते हैं। तो अगर 300 भी लेते हैं तो 4,200 बिलियन, 4,200 अरब स्टार है हमारी गैलेक्सी। तो अब ये गैलेक्सी के मालिक कौन है? गैलेक्सी के महाशिव ने भी शिव बनाए। उसके कैसे बनाते गए उसकी भी मैं सारी हिस्ट्री बता सकता हूँ। गैलेक्सियों की भी हिस्ट्री बता सकता हूँ। एक एक गैलेक्सी का कितना समय हुआ वो भी बता सकता हूँ।
महाशिव का भी समय बता सकता हूँ, मगर उसके लिए बहुत टाइम चाहिए और तुम्हारे पास समझने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। अब मनुष्य आत्माओं में आत्मा की शक्ति है ही नहीं। मनुष्य आत्मा की आत्मा तमो प्रधान बन गई। क्या बन गई? तमो प्रधान। तमो प्रधान। और तमो प्रधान मेरे पास तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी ऊपर से मुझे दिखाता है, मैं खुद नहीं देख सकता। मुझे ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद दिखाता है और वो मुझे बताता है कि ये सब कुछ विजन देता है, उसके कैलकुलेशन वो भेजता है। मैं जब योग में बैठता हूँ, मैं जब आत्म स्वरूप में बैठता हूँ, मैं पूरी लाइट स्वरूप में बैठता हूँ, तब लाइट की बॉडी होती है, आत्म स्वरूप में स्थित होता हूँ, तब ऊपर से मेरे को वो विजन भेजता है ऑलमाइटी ऑथोरिटी। और वो कहता है कि जो मैं हूँ वही तू है, जो वो है वही मैं खुद। मतलब मैं मैसेंजर पैगंबर नहीं हूँ, मैं मैसेंजर खुदा ताला। जो कैसे ना क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे, तो खुदा ताला खुद आया है नूर स्वरूप से। माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद इस ब्रह्मांड में आकर, जो यहाँ इस ब्रह्मांड में जो फंसे हैं, परम परम महाशिव, बड़े 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 100 कला की ब्रह्मांडों के मालिक, मल्टीपल यूनिवर्स के मालिक, ये सब यहाँ फंसे पड़े हैं, धरती पर आए, घूमने आए थे। सब यहाँ आए थे क्या? धरती पर, इस सोलर सिस्टम में क्यों आए थे? सब घूमने आए थे, तो फंस गए यहाँ मृत्युलोक में। यहाँ धरती पर मृत्युलोक में फंस गए, तो उसको ढूंढने के लिए उसके बाप आए, फिर उसके बाप आए, उसके बाप आए, उसके बाप आए, फोर फादर आते गए। अंत में सब बड़े बड़े बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी परम 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 महाशिव सब यहाँ फंस गए। क्या बन गए? बड़े बड़े परम 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 महाशिव। कोई 400 अरब यूनिवर्स का मालिक, कोई हजारों ग्रेट यूनिवर्स का मालिक, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के मालिक यहाँ आते गए, फंसते गए, फंसते तो बापू जी, ये ज्ञान जो भी ऊपर से नीचे आने का ज्ञान है, वो आत्मा सब भूल गए होंगे। तो जब मृत्यु लोक में आ जाती कोई भी आत्मा, जैसे एक बात बताऊं, कोई भी जैसे एक आत्मा होती है, कोई भी आत्मा एक होती है, आत्मा के अंदर जब आत्मा निराकार होती है तो पूर्ण ज्ञानी होती है। क्या होती है? पूर्ण ज्ञानी। आत्मा के अंदर पूर्ण ज्ञान होता है। उसके अंदर आसपास में कई अरब प्रकाश वर्ष का 1 सेकंड में उसको ज्ञान अंदर इमर्ज कर सकते हैं। फिर जैसे उसकी आत्मा के ऊपर चारों ओर से जैसे परम आकाश चढ़ा, फिर तत्व चढ़ते गए, जैसे तत्व चढ़ा, 3 तत्वों में जैसे देवता बन गए, 3 तत्वों में आकाश वायु और अग्नि, 3 तत्व, तो देवता बने। तो देवता का इसकी मेमोरी पावर कम हो जाती है, उस पर क्या बोलते हैं, उसके कवर चढ़ के आत्माओं पर कवर चढ़ा। जैसे तो मनुष्य आत्माओं पर कवर चढ़ा, मनुष्य आत्माओं का कारण शरीर पर सूक्ष्म शरीर चढ़ा, सूक्ष्म शरीर पर स्थूल शरीर चढ़ा। तो समय जो चलता गया इसके साथ, तो जो भी रिकॉर्डिंग उस आत्मा के अंदर होती गई, तो इतना डेटा भरता गया कि वो आत्मा का जो है वो ये कह सकते हैं कि वो अपनी मेमोरी भूल गई। अगर आत्मा की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, आत्मा की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, जैसे महाशिव की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, हाँ, तो आत्मा को कितना अंदर से ओरिजिनल निराकारी स्टेज चाहिए? कितनी? आत्मा निराकारी स्टेज करे, देवान भूल जाए, देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बने, और आत्मस्वरूप में निराकारी स्टेज बने, और वो जब वो उसको इमर्ज हो जाए, तो सब कुछ उसकी अंदर क्या क्या रिकॉर्डिंग है, बेहिसाब समय की रिकॉर्डिंग है। कितनी? समय तो गिन नहीं सकते, मैं आगे बताता हूँ समय। अब एक गैलेक्सियों के अंदर वो सारे सोलर सिस्टम है, ये सारे शिव है, क्या है? ये सब सोलर सिस्टम है, ये सारे सोलर सिस्टम है, सारे सूर्य भी, ये सारे जैसे हमारा ये सूर्य यहाँ है, हमारे ब्रह्मांड सूर्य यहाँ है, अभी यहाँ है हमारा ये सोलर सिस्टम। वहाँ पे सोलर सिस्टम माना शिव, माना ब्रह्मांड। ये सोलर सिस्टम हमारा घूमता रहता है, 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में हमारा सूर्य घूमता है गैलेक्सी में, और उसका पूरा परिक्रमा करने में 20 से 25 करोड़ साल लगते हैं। तो ये कह सकते हैं बापू जी, ब्रह्मा के एक दिन में ये घूम जाता है? नहीं, ब्रह्मा का एक दिन का है, तो यहाँ तो ब्रह्मा का दिन नहीं होता। ओके। यहाँ की तो एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है। महाशिव की एक पल, तो ये जो ब्रह्मांड है घूम रहे हैं चारों ओर जी, तो ये ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है, ये ब्रह्मांड की आयु। ओके। मगर महाशिव की तो प्रतिपल, तो ये सोलर सिस्टम, अच्छा एक सोलर सिस्टम हो गया ना, ये तो सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम। ओके। तो प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते हैं, और जब महाशिव के अंदर भी पावर खत्म हो जाए, कभी ना कभी तो कोई भी क्रिएटर के अंदर पावर खत्म होता है ना, कोई ऐसा नहीं है कि पावर खत्म ना हो जाए। जब महाशिव के अंदर पावर खत्म हो जाए, तब महाशिव महाकाल बनके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। हर गैलेक्सी का मालिक महाशिव, जब उसके अंदर पावर खत्म होता है, तब महाशिव महाकाल बनके, मतलब ये ब्लैक होल बना देगा। क्या बनाएगा? ये बीच में ब्लैक होल बन जाएगा इतना। ओके।
और सारा ब्लैक होल खींच के अपनी ग्रेविटी, काल अग्नि, महाकाल प्रलय कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? महाकाल प्रलय। तो महाकाल प्रलय में ये सारे ब्रह्मांड जितने सोलर सिस्टम है सब खींच के काल अग्नि में खत्म कर देंगे। पहले बीच में नहीं कह रहे थे साइंस वाले कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में एक सुपरमासिव ब्लैक होल बना है क्या? बीच में एक ब्लैक डॉट्स भी दिखाते थे, बीच में सुपरमासिव ब्लैक होल दिखाते, मैंने उसकी फोटो भी देखी, सुपरमासिव ब्लैक होल दिखाते काला। मगर ये वास्तव में कहते हैं काला नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल तो दिखेगा नहीं। ब्लैक होल कैसे दिखेगा? ब्लैक होल तो एक एनर्जी है, वो तो बाउंडर है, एनर्जी का बाउंडर है। जैसे हाँ एनर्जी का, वो तो परम प्रकाश का बाउंडर है। यहाँ तो परम, अब कहते हैं व्हाइट होल है, क्या कहते हैं इधर? यहाँ व्हाइट होल, ब्लैक होल नहीं है, व्हाइट होल है, क्योंकि वहां से व्हाइट एनर्जी दिखाई देती है। तो बाबूजी ये जो आप बता रहे हैं तो भी भारत के शास्त्र हो कि दुनिया के हर रिलीजन के शास्त्र हो, उसके अंदर ये सब चीजों का मेंशन नहीं है। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। भारत के हिंदू शास्त्रों में भी दो ही शब्द हैं, अगर वो कोई समझ नहीं, दो ही शब्द है। क्या है? क्या है? दो शब्द ये है कि महाशिव जब महाकाल बनता है, ओके, तब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तब रोम माना एक सेल माना एक ब्रह्मांड, माना एक सोलर सिस्टम। तब महाकाल प्रलय होता है। महाकाल प्रलय होता है। तो एक ही लाइन जो है वो हिंदू शास्त्रों के अंदर, हिंदू शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, केवल एक ही लाइन मिली। एक ही लाइन। जब वो बताते ना प्रलय कब होता है, तो नित्य प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, तब ये महाकाल प्रलय। तो ये सब जो बताया ये तो सिर्फ एक छोटे से सोलर सिस्टम में होता है। कल प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड की बात है, वो मैं आगे बताता हूँ। ब्रह्मांड की कहानी, प्रलय प्रलय बताता हूँ। मगर ये जब महाशिव, हर गैलेक्सी का मालिक महाशिव, जब उसके अंदर एनर्जी खत्म हो जाता है। मगर अभी ये बात बताऊं कि अभी क्या कह रहे हैं कि ये व्हाइट होल है, और व्हाइट होल तो ये बीच में व्हाइट होल है। साइंस वाले कह रहे हैं व्हाइट होल, व्हाइट होल की गैलेक्सी के बीच में व्हाइट है। हाँ, तो व्हाइट होल है, व्हाइट होल की एनर्जी से सारे सोलर सिस्टम बनी है। अभी ये कह रहे हैं व्हाइट होल की एनर्जी से सारी सोलर सिस्टम। मगर क्या ये गैलेक्सी का आयुष कोई कह सकता है? मगर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कैसे है, कैसे माप सकते हैं। तो अब ये हम बताते हैं कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, माना हमारा ब्रह्मांड, जैसे शिव है, एक शिव निराकार था, तो शिव ने एक ब्रह्मांड बनाया। क्या बनाया? शिव निराकार था। शिव निराकार, उसके अंदर परम प्रकाश था। जैसे ये महाशिव का है, ऐसे महाशिव ने सोचा मैं एक से अनंत अनंत हो जाऊं, तो महाशिव के परम प्रकाश के टुकड़े ये अनंत अनंत शिव बन गए। क्या बन गए? तो ये सिर्फ एक सोलर सिस्टम की बात बता रहे हैं। एक शिव माना एक सोलर सिस्टम। अभी सूर्य तो उसी टाइम था नहीं जब बना था। ओके, ये भी कितना है मैं बताऊं आपको। जब ये बनाया तो पहले चारों ओर परम प्रकाश का ओरा बनाया, चारों ओर स्पेस बनाई। कोई भी बनाने से पहले स्पेस बनाता है। ये चारों ओर बनाया, परम प्रकाश की लाइन खींच दी ग्राउंड में। फिर शिव ने संकल्प किया, शिव निराकारी से शिव आकारी बना। फिर शिव ने अंदर से शक्ति को निकाला, शिव शक्ति ने मिलकर, तो ये बन गया परमधाम, ये बन गया शिवपुरी, ये बन गया शिवपुरी, ओके, ये बन गया परमधाम। फिर ये शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु को निकाला, और विष्णु ने लक्ष्मी निकाला, तो ये बन गया विष्णुपुरी। विष्णुपुरी माना भक्ति मार्ग वालों का वैकुंठ। क्या कहेंगे? विष्णुपुरी माना वैकुंठ। यह है वैकुंठ, वैकुंठ विष्णुपुरी। फिर विष्णु ने, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, तो चार भुजा एक रूप होकर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन्होंने ब्रह्मा निकाला, ये ब्रह्मापुरी बन गई, ये ब्रह्मापुरी। फिर ब्रह्मा ने संकल्पों से अनंत अनंत फरिश्ता बनाए। कैसे बनाए? जैसे ब्रह्मा सरस्वती, उन्होंने सब पहले फरिश्ता बनाए। कैसे बने? फरिश्ता, चारों ओर फरिश्ता बने। देवता बनाए, देवता फरिश्ता, चारों ओर बेहिसाब संकल्प। एक संकल्प किया और करोड़ों फरिश्ता बन गए। कितना? एक संकल्प किया फरिश्ता। तो ये फरिश्ता क्यों कहेंगे? तो इन फरिश्तों की इस दुनिया में पूजा हो रही? अभी उसकी भी नहीं पूजा रही है, वो तो गायब हो गए, अब है नहीं कहीं। ओके, फरिश्ते नहीं है, बताता हूँ। ये फरिश्ते देवता बन गए, और देवता मनुष्य बन गए, और मनुष्य फिर जानवर बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए। ये जो फरिश्ता थे कहाँ है वो आपको बताऊँ। हाँ, ये तो ये ब्रह्मांड बने कितने साल हुए? हिंदू शास्त्रों के हिसाब से
आज ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया समय के हिसाब से। ब्रह्मा का 50 साल। ब्रह्मा का 50 साल पहले। इसको एक परार्ध कहते हैं, इसको एक परार्ध कहेंगे। आज दूसरा परार्ध, ब्रह्मा का दूसरा परार्ध। दूसरे परार्ध में ब्रह्मा का पहला दिन, 6 मनवंतर पूरा हुए, 7वां मनवंतर चल रहा है और मनवंतर के अंदर युगांतर होता है। 28 युगांतर पूरे हुए, 29 का युगांतर चल रहा है, ये बताऊंगा अभी। अब ये जो फरिश्ता थे, मल्टीपल यूनिवर्स, अरे मल्टीपल फरिश्ता बने, अनंत अनंत फरिश्ता बने, अनंत अनंत फरिश्ता बने। तो फरिश्ता माना, बहुत फरिश्ता माना जिनको मतलब आप परम तत्वों की बॉडी हो। कैसे? इसकी बॉडी क्या कहेंगे? उसकी बॉडी परम तत्वों की, और आत्मा परम प्रकाश की। क्या? आत्मा परम प्रकाश। आत्मा परम प्रकाश की और बॉडी परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की। यही फरिश्ता धीरे धीरे गिरते 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 धीरे धीरे नीचे आते गए। यही फरिश्ता सब नीचे आते गए। तो बापूजी, इनकी आत्माओं के अंदर जो परम तत्व थे वो खत्म होकर धीरे धीरे तत्वों की बॉडी होने लगी। हाँ, तो ये परम तत्वों से धीरे धीरे यहाँ नीचे आ गए। हाँ, तो ये तत्वों में आ गए, ये परम तत्व। हाँ, अरे तत्व, तत्व ये सब नीचे क्या बन गए? अब देवता बन गए। क्या बन गए? देवता। पहले फरिश्ता थे, वही एंजल थे। एंजल तो अब देवताओं को कहते हैं। ओके। एंजल तो ये तो सुपर एंजल है। क्या है? ओके। तो इन सब की कहानी जो है ये हमारे हिंदू शास्त्रों में नहीं मिलेगी, नहीं आपको। केवल दो शब्द ही मिलेगा। अब शिव पुराण देखो तो शिव पुराण में ये जो शिव ने सोचा मैं सृष्टि की रचना करूं, तो शिव निराकारी से शिव आकारी बने, शिव निराकारी से फिर विष्णु की रचना की, फिर ब्रह्मा की। ब्रह्मा ने भी सप्तर्षियों बनाए, ऐसा लिखा है। मगर ये वहां से फरिश्ता बनाया, वो कहानी कहीं नहीं है। अब पूरे शास्त्र क्या है? 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण मैंने छान मारे, मगर अभी जो मैं कहानी बताता हूँ कहीं नहीं है। फरिश्ताओं की कहानी कहीं नहीं है, सिर्फ देवताओं की कहानी आ गई। क्या आ गई? देवताओं की कहानी। तो फरिश्ते बने, परम तत्वों का शरीर था। क्या था? परम तत्वों का शरीर था। तो ये धीरे धीरे परम तत्व वाले तत्वों में आए, वो देवता बने। क्या बने? फरिश्ता से देवता बने। ये देवता नीचे आते गए, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे आते गए। ये देवता है। फिर देवता भी जब गिरने लगे, देवता भी गिरने लगे, तो तब वहां सोलर सिस्टम नहीं था। अभी तक सोलर सिस्टम नहीं थी इसमें। अच्छा, जो ये सूर्य है, फरिश्ताओं की जो रोशनी थी, फरिश्ताओं की आत्माओं में हजारों सूर्य की रोशनी थी। कितनी? हजारों सूर्य की रोशनी थी। ये पूरा लाइट का बना परम तत्वों की दुनिया थी। ये भी वह क्वालिटी में फर्क है, क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। ये परम तत्वों की क्वालिटी, ये परम तत्वों की क्वालिटी में, और 16 कला की परम तत्वों की क्वालिटी। ये तो अब समझो कि ये सब जीरो कला में आ गए। सब जीरो कला में भी थोड़ा कुछ क्वालिटी है। जीरो कला के परम तत्व। क्या? ये जीरो कला के परम तत्व। फिर धीरे धीरे देवता बने। देवता से धीरे धीरे, क्योंकि वहां तो उसकी आत्माओं में, शरीरों में लाइट थी, परम लाइट थी। अरे परम अग्नि तत्व था। क्या था? परम अग्नि था। शरीर परम अग्नि, परम वायु, परम आकाश का था। आत्मा परम प्रकाश की थी। तो आत्मा में हजारों सूर्य की रोशनी थी, इसलिए यहाँ सूर्य नहीं था। जब तक ये देवता नीचे, देवताओं में भी आत्मा की रोशनी थोड़ी थोड़ी थी। तो पावर क्यों कम हुआ बापूजी? मल्टीपल होते गए, एनर्जी वेस्ट करते गए, मल्टीपल होते गए। मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल करोगे, कोई भी चीज को पावर निकालते जाओ। ये शिव भी नीचे धीरे धीरे नीचे आने लगा। कोई भी, जैसे परमाशिव भी नीचे आने लगा, वो भी आने लगा। तो ये शिव भी धीरे धीरे नीचे आने लगा। और फिर तत्वों की दुनिया बनी, ये देवता बने। ये देवता भी जैसे जैसे नीचे गिरते आए, तो ये फिर ये जब गिरने लगे तो ऊपर ब्रह्मा ने देखा, तो ब्रह्मा ने फिर स्थूल तत्वों में आने लगे, देवता सब नीचे आने। तो फिर उन्होंने ये धरती बनाई। ये क्या बनाई? धरती बनाई। बापूजी, सूर्य किससे बनाया? जब धरती बनाई तो यहाँ अंधेरा होने लगा था। देवता थोड़े देर, जैसे आज का भूलोक से भूभूर लोक में जब आए, स्वर्ग लोक से भी नीचे गिरे, नीचे दूसरे लोक में, तो अंधेरा होने लगा। तब अंधेरा हुआ, तब सूर्य बना। और हमारे सूर्य को बने हुए बेहिसाब समय, क्योंकि सूर्य को एक बार जब सूर्य नारायण देवता ने बना दिया। किसने बनाया? सूर्य नारायण देवता ने सूर्य बना दिया। और सूर्य नारायण देवता ने जो सूर्य बना दिया, तो उसके अंदर एक बार दिया जला दिया, तो जैसे आज कहते हैं ना, H2 को, हाइड्रोजन को एक बार जलाना शुरू करो, विस्फोट एक बार हो गया, तो विस्फोट, हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो अग्नि तत्व होता है। तो एक बार जलाने की जरूरत होती है। और सूर्य नारायण ने फिर सूर्य बनाया,
और सूर्य नारायण देवता सूर्य के अंदर रहता था। कहाँ रहता था? सूर्य के सूर्य के अंदर। मगर वहाँ शुरू में जो सूर्य बना वो इतनी गर्मी नहीं होती थी। आज जो गर्मी है वो ऐसी गर्मी नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे देवता फरिश्ता देवता बने, देवता से मनुष्य बने, या मनुष्य धरती पर आ गए। फिर ये सूर्य बना, समझो ये धरती बनी, सूर्य की ग्रेविटी से सारे ग्रह बने, सब ग्रह बनते गए, ये सब ग्रह बनते गए। तो बापूजी ये ग्रह बने तो धरती पर मनुष्य बने, मनुष्य से भी नीचे गिरते गए तो नीचे 7 पाताल लोक है। धरती के नीचे जैसे घूमती चारों धरती, तो अतल वितल सुतल, ये 7 पाताल लोक है। बस 5 पाताल लोक से भी गिरे तो यहाँ 55 करोड़ नरक है, ग्रह नरक है 55 करोड़। जो आज ये शनि के आसपास जो छोटे छोटे टुकड़े होकर नहीं घूम रहे हैं सब, हाँ। ये ग्रह नरक के टुकड़े थे। बाद में जब शनि ग्रह ने शनि बनाया तो सारे शनि के आसपास ग्रेविटी इतनी थी, सूर्य की ग्रेविटी ने उसको खींच लिया, और सारे टुकड़े उसके आसपास जो ब्रह्मांड में आज घूम रहे हैं वो 55 करोड़ नरक के टुकड़े हैं। फिर भी टुकड़े टूट गए, समझ गए? ये नीचे टुकड़े थे स्थूल तत्वों के, मिट्टी के, लोहे के, ये सब घूम रहे थे चारों। ये 55 करोड़ नरक के टुकड़े थे। तो बाबूजी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आज से 200 साल पहले धरती पे 200 करोड़ लोग भी नहीं थे, और ये इवन 50 सालों के अंदर ही ये मैं एक बात बताऊं, एमए की हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था, पॉपुलेशन की हिसाब आपको दे दूं। हाँ। कि समझो कि 1936 में दुनिया की पॉपुलेशन, पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ थी। कितनी? 150 करोड़ 1936 में। फिर इससे 1850 बैक जाओ, हाँ 1950 से बैक जाओ 100 साल, तो 1850। हाँ। सन 1850 में दुनिया की पॉपुलेशन केवल 75 करोड़ थी। कितनी? सिर्फ 75 करोड़ 75 करोड़ 1850 में। हाँ। और इससे 50 साल बैक जाओ 1750 में, हाँ। तो दुनिया की पॉपुलेशन केवल 50 करोड़। ओह, तो बाबूजी जो ये सत्युग, त्रेता, द्वापर और ये आया समय, ये धरती कृष्ण पर होता अवतार है। हुआ तब कितनी पॉपुलेशन थी? कृष्ण अब अवतार। जो ये सब नीचे आते गए। हाँ। फरिश्ता देवता बने, देवता मनुष्य बने, मनुष्य भी नीचे कीड़े मकोड़े बनते गए। 84 लाख योनि में जाते हैं, भारत के शास्त्रों में लिखे है ना, आत्मा 84 लाख योनि में बटे, तो बेहिसाब समय लगा ना कितना। तो कर्म बंधन ऊपर से यहाँ से ही चालू हो गया। कर्म बंधन से कारण शरीर डैमेज होता है। कर्म बंधन से आत्मा का कारण शरीर डैमेज होता है, इसकी पावर कम हो जाती है, इसलिए सूक्ष्म शरीर डैमेज होता है, तो आत्मा की शक्ति डाउन हो जाती है। स्वभाव संस्कार, अब स्वभाव संस्कार कुत्ते जैसा हो गया है, तो अंत आत्मा जब शरीर छोड़ती है, मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अंतमति सोगति, उसकी बुद्धि में जो है शरीर छोड़ते हुए बुद्धि है तो कुत्ता जैसी है, तो जानवर जाके कुत्ता बनेगा, जानवर जैसी बुद्धि है जानवर बनेगा। मगर बेहिसाब समय की भाग आत्मा है। कितने? अब ये समझो ये ब्रह्मा के 50 साल कितने हुए होंगे। अब धरती पर 4 युग, आपने बोला कि अर्थ धरती है। अब ये जैसे ये धरती है तो धरती पर 4 युग होते हैं ना। धरती के ऊपर ये भूलोक है, भूभुरलोक है, महालोक है, जनलोक है, फिर ब्रह्मापुरी है। तो ये जो धरती पर जो 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग 4,32,000 साल का, इससे डबल द्वापर माना 8,64,000 साल का, त्रेता 3 गुना माना तो बाबू 12,96,000, सतयुग 17,28,000 साल का। 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 ईयर्स। 4 युग पूरा होने पर धरती पर अर्ध प्रलय होता है। सत्व प्रधान आत्माएं, अच्छी आत्माएं बच जाती हैं, तमो प्रधान मर जाती हैं, फिर प्रलय होता है। ऐसे इकोते टाइम्स पर जो बाइबल में लिखा है ना कि जो फरिश्ताएं थी, फरिश्ता की बातें हैं ना, तो थोड़ी कुछ ये फरिश्ताओं की बातें हैं, थोड़ी कुछ ये पहले खुदा ईश्वर ने फरिश्ता बनाए थे, ये फरिश्ताओं की बात है। फिर फरिश्ताओं से भी नीचे गिरकर एंजल बन गए ये, मगर ये एंजल फिर एंजल से मनुष्य बने। तो आदम ईव की जो कहानी है, जो बाइबल में आदम ईव पहले बना, फिर एक झाड़ के ऊपर एक वो जो सांप लटक रहा था, उसने बोला कि तुम ये फल खाओ, उसने ईश्वर ने बोला था ये फल नहीं खाने का, बाइबल में लिखा, मगर उसने ये फल खा लिया। सांप ने उसको इंड्यूस किया, लालच दी कि तू ये फल खाएगा तेरी बुद्धि आएगी, नहीं तो तू बुद्धू रहेगा क्या। मगर फल खाने से बुद्धि तो आई, मगर बुद्धि चली तो फिर वो पहले देहभान में नहीं था, बॉडी कॉन्शियस नहीं था, सोल कॉन्शियस में था, आत्मस्वरूप में था, सोल कॉन्शियस में। उसको देहभान आया तो पहले उसने कपड़े लिए, कपड़े कहीं से इधर उधर वो मतलब
पान पान पत्ते लपेटे, तो देवान आ गया। देवान आ गया तो ये आदम हवा को, एडम ईव को अपने यहाँ हिंदू शास्त्रों में क्या कहते हैं उसको? तो कई लोग बोलते हैं मनु कि शत्रुपा कहते हैं, हिंदू शास्त्रों में मनु शत्रुपा कहते हैं। हाँ, मनु शत्रुपा। हाँ। कई लोग कहते हैं कि 5000 साल का ये वर्ल्ड ड्रामा है, 1250 सत्युग त्रेता द्वापर का। एक बात बताऊं, हाँ जो लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि आज से 2,500 साल पहले रामराज था। हाँ हाँ, और अब्राहम हुआ 2,500 साल पहले, अब्राहम हुआ, पहला धर्म पिता है। हाँ हाँ। इनको ये नहीं पता पहला धर्म पिता हुआ 5,800 साल पहले हुआ। ओके वो यहूदी धर्म का यीशु थरतुष्ट हुआ 5,800 साल पहले, महाभारत से भी पहले। ओके। फिर ये जो अब्राहम कह रहे हैं कि 2,500 साल पहले, मैंने बाइबल में पढ़ा है कि यीशु ख्रिस्त से पहले 1900 साल 1900 ईयर्स एगो, मतलब आज से 3,900 साल पहले, 3,900 साल पहले अब्राहम हुआ। हाँ, तो क्या आज से 2,500 साल पहले रामराज था? कोई किसी को 12 राम 12 सीता हो गया, तो वो तो कहते 12 राम 12 सीता हो गई। भारतीय शास्त्र में कहते हैं त्रेता के अंत में एक राम हुआ, त्रेता के अंत में उसने 12,000 साल राज किया। 12,000 साल 12,000 साल राज किया। और सतयुग के अंत में जो धरती पर जो सतयुग का राजा, पूरा पृथ्वी राजा हुआ, पूरी पृथ्वी पर राज किया, उसने 40,000 साल राज किया। उसने मनुष्य की आयु भी 50,000 साल। हाँ हाँ। और कल्पवृक्ष के नीचे बैठते थे, संकल्प करते, जो चाहिए मिल जाता था, उसको कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं थी। एंसेंट एलियन में भी बताया था कि जो अनुनाकी लोग थे वो भी हाँ। 50,000 साल जीते थे। अरे आज जो पिरामिड बनाया है वो लाखों साल पुराने हैं। हाँ हाँ। आज के 10,000 साल तो आम पिरामिड है। अब उनकी जो कई पिरामिड में पड़ी हुई जो हड्डियां की जो डीएनए निकालते हैं, तो कोई हजारों साल पुरानी कहते हैं। आज लाखों पिरामिड ढूंढ निकाले इन्होंने पूरे वर्ल्ड में। 6,000 साल का तो वो बता रहे थे। अरे वो तो कम कुछ भी नहीं है, 6,000 साल तो कुछ नहीं है। आज वो इनकी जो हिस्ट्री बताते हैं, अंदर कोई बहुत एंसेंट एलियन में, हिस्ट्री चैनल में या और भी चैनलों में आती है, और भी चैनलों में आती है कि ये जो 5,000 साल पहले डायनासोर था, तो जो 5,000 साल वाले कहते हैं कि आज 5,000 साल में डायनासोर था, और वो कहते हैं हूबहू रिपीट होता है। क्या 5,000 साल का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है? अरे तो तुम्हारे ड्रामा 5,000 साल पहला जो ड्रामा था, तो डायनासोर था, तो अभी डायनासोर के तो हेडपिन मिलते हैं, पिंजर मिलते, तो कहाँ गया डायनासोर? तुम्हारे 5,000 साल में तो आता ही नहीं था। तो ये बेचारे, मुझे दया आती है इन लोगों पर। क्या क्या है? अब क्या है, उसकी बुद्धि, उनको लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान। क्या करे भगवान उसको? ये तो बेचारा शिव निराकार करके मर जाते हैं बेचारे। शिव निराकार को मानते हैं, पूरे दिन रात योग करते, अच्छे हैं। उसकी अब संस्था जो है, नाम नहीं देते, मगर संस्था अच्छी है बेचारी, मगर वो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा गलत है, बाकी सब कुछ गलत है। खरबों साल का बेहिसाब ड्रामा है। उसमें भी बोला ना, तुम्हारा बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। और उनकी वाणी में है, उनकी जो वाणी चलती है, जो कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज चलाती है कि बेहद का, उससे गॉड रेज से वाणी चलती है, शिव चलाता है। मगर मैं कहता हूँ ऑलमाइटी अथॉरिटी चलाता है। क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी ब्रह्मांड में आकर वो गॉड रेज द्वारा वाणी चलाता है। कृष्ण की आत्मा माना दादा लेखराज ब्रह्मा बनकर ब्रह्मा बाबा चलाते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो वाणी चलती है, उसमें ही बोला बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, बेहद का ड्रामा का आदि मंत्र का राज समझाते हैं। बेहद का ड्रामा तो बेहद का समय होगा ना। बेहद का ड्रामा किसको कहेंगे? क्या एक सोलर सिस्टम को कहेंगे? क्या एक गैलेक्सी को कहेंगे? बेहद का बाप किसको कहेंगे? क्या एक यूनिवर्स का मालिक कहेंगे? एक मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक कहेंगे? वो तो बेहद का है। तो बाबूजी, ये जो पृथ्वी, जो जिस पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं, तो ये पृथ्वी का क्या समय होगा? कितने समय से होगी ये? अब ऐसा है कि जैसे पृथ्वी बने हुए, समझो कि ये पहले ब्रह्मा का जो 30 साल था जी, पहले परात का 30 साल था। हाँ 30 साल में ऊपर वाले सब नीचे आ गए होंगे। हाँ। उसी टाइम पर उससे थोड़े, मतलब ब्रह्मा के 20 साल, 20 साल में जब मनुष्य बनने लगे होंगे, तब ये सूर्य धरती सब बने होंगे। सब बुद्ध ने बुद्ध बनाया, हाँ, शुक्राचार्य ने शुक्र बनाया, शनि देव ने शनि बनाया, प्लूटो यूरेनस, सबने देवी देवता जो थे उन्होंने ग्रह बनाए, उपग्रह बनाए, सब बनाए सब। तो ये सब बनाए, केवल संकल्प मात्र से बन जाता। उसकी आत्मा में इतनी एनर्जी सोचा। तो बाबूजी, ये जितने भी ग्रह उपग्रह ये हमारे सोलर सिस्टम में ही है, क्या वहां पर भी ये सब आत्माएं रहती होगी, जो फरिश्ते वाली या एंजल वाली? या आज भी है ना। आज भी आज जो मनुष्य मर के जाता है, जिनको स्वर्ग में जाना है, तो कहाँ जाएगा? आज मनुष्य बनता है तो ये धरती पर से पहले स्वर्ग लोक में जाने के लिए भूलोक से भूगुर लोक स्वलोक में जाएगा, और पुरुषार्थ करके स्वर्ग लोक से महालोक, जनलोक, तपलोक भी जाएगा। और हमारी सोलर सिस्टम की ग्रेविटी से ऊपर भी कारण शरीर है। मगर हमारी सोलर सिस्टम तो केवल हमारी तो ना के बराबर है। ये तो कितना है, ये जो ये
ये जो है ये कोई भी एक जगह से ले लो, उसका जो क्या बोलते हैं रेडियस, डायमीटर, हाँ, रेडियस रेडियस, ये रेडियस 94 खरब किलोमीटर है। कितना? वह एक प्रकाश वर्ष है। कितना? अच्छा, ये एक प्रकाश वर्ष का ही हाँ, तो एक प्रकाश वर्ष की जो किलोमीटर होती सोलर है सिस्टम 94 खरब किलोमीटर है। और हमारी सूर्य तो ग्रेविटी मुश्किल से 2-3 हजार किलोमीटर जाती होगी। कितनी जाती होगी? जो लास्ट में प्लूटो है, लास्ट जो हमारी सोलर में लास्ट प्लूटो है, प्लूटो 587 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 587 करोड़ अब प्लूटो किलोमीटर। को तो ग्रह भी नहीं कहते हैं, प्लूटो को 587 करोड़ किलोमीटर है। तो ज्यादा से ज्यादा सूर्य की ग्रेविटी 2000 किलोमीटर जाएगी। ये तो ये ब्रह्मांड है 94 खरब किलोमीटर का। कितना? तो धरती को भी बने, आप समझो कि ब्रह्मा का 30 साल पहले सोच लो, तो ब्रह्मा का 30 साल कितना हुआ? आप समझो कि ब्रह्मा का 30 साल में कैसे गिनोगे? जैसे धरती पर अर्ध प्रलय होता है 4 युग पूरा होने पर, 43,20,000 ईयर पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, ऐसे 71 टाइम्स अर्ध प्रलय होता है, तब प्रलय होता है, तब मनुष्य शत्रु का टाइम, मनुष्य सृष्टि का टाइम खत्म होता है, पूरी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, जल प्रलय होता है। और जल प्रलय के टाइम विष्णु का अवतार होता है और वो नैया लेकर आता है। वो जो बाइबल में भी बताया है कि सारे बीजों को एक नौका में इकट्ठे कर लेते हैं और फिर नई सृष्टि बनाते हैं। तो ऐसे 71 टाइम्स माना मनवंतर का टाइम 71 प्लस 43,20,000 ईयर्स, इतना एक मनवंतर होता है। मनुष्य शत्रु का टाइम, टोटल मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है धरती पर, उसको जल प्रलय कहते हैं। उसका विष्णु पुराण में भी वर्णन है। विष्णु का अवतार होता है, वो आके नैया को पार लगाता है। वो क्या बन के आता है? वो मछली बन के आता है, मत्स्य अवतार, मछली बन के आके नौवा को वो बोलता है, सप्तऋषियों को आदेश देता है, 7 ऋषियों को। वो बाइबल में भी बोलता है, उसको आदेश, नूह को ऐसे किसी को आदेश देता है कि तुम सारे बीजों को ले जाओ, सारे पशु पक्षी मनुष्य बीजों को लेकर तुम वो नैया में बैठ जाओ, मैं पूरा जल प्रलय करूंगा, बाद में जब जल प्रलय हो जाए तो नई सृष्टि बनाना। तो मत्स्य अवतार होता है विष्णु के अवतार में, तो पूरा जल प्रलय होता है, उसको मनवंतर कहते हैं, एक मनवंतर। ऐसे 14 टाइम मनवंतर होता है, 14 टाइम्स मनवंतर होता है, तब एक कल्प प्रलय होता है, तब ब्रह्मापुरी में। अब ये निकाल दो तो मैं आगे बताऊं कि ये ब्रह्मापुरी है कैसे कैसे चलते हैं। अगर देखना है अच्छी तरह, चलो यहाँ देखते हैं। ये धरती है समझो, धरती से ऊपर यहाँ समझो एक ब्रह्मापुरी है। तो ब्रह्मापुरी में तुम जाओगे तो ब्रह्मा का एक दिन होगा यहाँ, तब धरती पर कितना साल होगा? 1000 चतुर्युग, माना 71 मनवंतर, 1000 चतुर्युग घूम जाएगा, 1000 बार 4 युग पूरे हो जाएंगे, है ना। 4 अरब 32 करोड़ साल हो जाएंगे धरती पर, तब ब्रह्मापुरी में एक दिन होगा। अगर ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड तुम रुक जाओ तो धरती पर 1 लाख साल होंगे। कितने? तो ऐसा समय की क्यों गैप है? समय, क्योंकि ब्रह्मापुरी में पावर ज्यादा है, यहाँ स्थूल तत्व है, वहां 3 तत्वों में थोड़ी परम तत्वों की मात्रा, अंश मात्रा है। और इससे ऊपर विष्णुपुरी में चले जाओ तो विष्णुपुरी तो 1 सेकंड बराबर कई लाख साल धरती पर हो जाएंगे। शिवपुरी में जाओ तो, परमधाम में जाओ तो समय, इस साइंस वाले भी ढूंढ रहे कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड। हर जगह समय की स्पीड अलग अलग है। जैसे देवतापुरी में, स्वर्गलोक में, तुम तीसरे लोक में, स्वर्गलोक में देवता रहते हैं, उसका शरीर 3 तत्वों का है। कौन से 3? आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्वों का है। मनुष्य का 5 तत्वों का है, जल और पृथ्वी ऐड होता है। जब मनुष्य मर जाता है तो स्वर्गलोक में जैसे जाता है तो स्वर्गलोक में 1 दिन होता है, तब धरती पर 1 साल होता है। कितना? तो ये समय किसके हिसाब से? वो भी साइंस वाले बेचारे ढूंढ रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे, बहुत कुछ साइंस वालों ने ढूंढ रहे बेचारे। अभी इनके साधन तत्वों के बने, अब परम तत्वों के साधन और सब चीज में आए। तो ये कल्प प्रलय कहते हैं। 1000 चतुर्युग पूरा होने पर कल्प प्रलय होता है। तो भूलोक, भूगुरुलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। देवताओं की आयु ब्रह्मा का 1 दिन होती है। कितनी आयु? ब्रह्मा का 1 दिन माना 4 अरब 32 करोड़ साल, इतनी ही तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। तब विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की गर्मी पैदा करके सब जलाकर भस्म कर देता है विष्णु। तो फिर ये तीनों लोग नए बनते हैं, भूलोक, भूगुरुलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। और तीनों लोग जब खत्म हो जाते हैं फिर नए, जो स्वर्गलोक से ऊपर आत्माएं, कुछ आत्माएं उसको भनक लग जाती है, ज्ञान होता है, आत्मा की स्टेज अच्छी है, तो समय का पता लग जाता है, तो वो माँ लोग, जन लोग, तप लोग ऊपर चली जाती है, तो वो आत्माएं बच जाती है। बाकी वो आत्मा भी जलकर भस्म हो जाती है। वो आत्माएं जो नीचे वाली आत्माएं, 3 लोग की आत्माएं खत्म हो जाती, आत्माएं जलकर भस्म हो जाती।
आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, वो जलकर भस्म हो जाती है। फिर नया बनाते। तो ब्रह्मा का एक दिन रात बना 8 अरब 64 करोड़, तब कल प्रलय होता है। और जब ऐसी तरह ब्रह्मा का 100 साल होता है, ब्रह्मांड की आयु पूरी होती है, तो ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर महाकल्प प्रलय होता है। पूरा ब्रह्मांड, शिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है, तो शिव सूर्य में प्रवेश करता है। सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है, काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर अपने अंदर खींच लेता है, जिसको साइंस वाले ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल। पूरा ब्रह्मांड को जलाकर अपने अंदर खत्म करता है। अब शिव बन गया, क्या बन गया? शिव पहले जब सर्जन किया तो शिव के अंदर परम प्रकाश था, शिव की आत्मा में क्या था? परम प्रकाश। तब सर्जन किया, अब उसके अंदर नेगेटिविटी आई, तो नेगेटिविटी आई काल अग्नि अंदर, उसकी आत्मा के अंदर काल अग्नि भर गई, तो वो फिर यहाँ आएगा। ये शिव जैसे ये ब्रह्मांड खत्म हुआ तो ये इसका शिव को पावर लेना है, तो यहाँ आएगा। यहाँ पावर भरा हुआ है तो पावर भर के फिर जाएगा, फिर दोबारा ब्रह्मांड बनाएगा। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। इसलिए शास्त्रों में लिखा कि प्रतिपल महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। अब महाशिव का कितना आयु है? गैलेक्सी का आयु कितना? जैसे यहाँ ब्रह्मा का 100 साल लेते हैं, तो महाशिव की एक पल है। ऐसी तरह समझो कि महाशिव का 100 साल ले लो, तो परम महाशिव की एक पल कितनी? एक पल परम महाशिव। परम महाशिव की एक पल बराबर महाशिव का 100 साल। तो गैलेक्सी का महाशिव का 100 साल, तो धरती पर कितना साल होगा? तब तक तो रहेगी नहीं रहेगी पता ही नहीं। हाँ, तो मैं फिर भी वो तो फिर जीरो कला की बात है। परम महाशिव का भी समझो कि जीरो कला का 100 साल ले लो, परम महाशिव का जीरो कला का समझो कि 100 साल नहीं, फिर उसके ऊपर 1 कला 2 कला 3 कला 4 कला 5 कला 16 कला जाओ, तो 16 कला का समय कितना होगा? 16 के ऊपर बनाने का परमधाम का समय कितना होगा? परमधाम में कितना टाइम लगा? तो टाइम एंड स्पेस, यूनिवर्स का टाइम एंड स्पेस तुम कभी भी तुम्हारे सुपर कंप्यूटर में गिन नहीं सकते। मैं तो बता सकूंगा मगर तुम गिन पाओगे? जैसे नीचे से आप मनुष्य सृष्टि की बात करेंगे तो धरती पर, जैसे बाबूजी सीधी बात है, अगर मंगल पे पहुंचने में इनको 6 महीने लगते हैं, तो ये तो अभी जैसे वोयेजर भेजा था उसको भेजने में 40 साल में ये ब्रह्मापुरी तक पहुंचा है, आपने बताया था। तो कितने बिलियन वो ब्रह्मापुरी तक नहीं पहुंचा होगा बेचारा, 1000-2000 किलोमीटर गया था। ब्रह्मापुरी तो जहाँ सूर्य की ग्रेविटी पूरी होती है उससे ऊपर आता है, सूर्य की ग्रेविटी पूरी होती है उससे ऊपर ब्रह्मापुरी आता है, और इससे ऊपर विष्णुपुरी बहुत बड़ी है, शिवपुरी, फिर परमधाम। मगर आज वो जो हमारा ब्रह्मांड पावर के हिसाब से थोड़ा छोटा हो गया, आधा हो गया, मगर बहुत बड़ा है। आधा हो तो भी कितना हो जाए? 94 खरब, अगर आधा हो तो 47 खरब किलोमीटर एक रेडियस है, त्रिज्या है, तो कितना हुआ? हाँ, जैसे एक स्टार, हमारे जो 2 स्टार है, समझो कि हमारा एक स्टार, इसके आसपास दूसरा स्टार 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है, नजदीक वाला 4 और स्टार है। रात को जो देख रहे स्टार बड़े बड़े सूर्य है आकाश में, तो कोई भी फिजिकल चीज जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब जैसे स्थूल तत्वों के जो साधन है, आगे चलकर साइंस को ऑलमाइटी अथॉरिटी वो साइंस के साधन की तरक्की कराएगा। आज भी ये 100 साल में जो इन्वेंशन हुई है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ऊपर से बड़े बड़े साइंटिस्ट उतारे हैं, यूनिवर्स से जो ऊपर रहते हैं, यूनिवर्स से बड़े बड़े साइंटिस्ट उतारे हैं। मगर ये वो यूनिवर्स से जो उतारे हैं उनको परम तत्वों के साधन की अनुभूति है, परम तत्वों के साधन बनाने, तो वो परम तत्वों के साधन बनवाएंगे आगे चलकर। जैसे अणु से परमाणु बम बनाए ना, अणु जैसे हाइड्रोजन का एक अणु है, उसको रिफाइन करो तो अणु के अंदर एक एटम है, एटम के अंदर बीच में न्यूट्रॉन है, उसके ऊपर प्रोटॉन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो उसको सफाया किया, उसको हाइड्रोजन को सफाया किया, तो बीच में से प्रोटॉन निकाला, तो 2 प्रोटॉन को प्रकाश की स्पीड से टकराया, तो उसको जो गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं, तो गॉड पार्टिकल परम प्रकाश नहीं है, परम अग्नि है। क्या है? परम अग्नि है, गॉड परम प्रकाश नहीं है। परम प्रकाश तो तुम यहाँ बना ही नहीं सकते। तो जैसे हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से ये, तो बहुत बड़ी बातें हैं ये सब। ये आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दी, अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दी। अगर आप चाहो तो ग्रेट यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, उसकी भी जो आप चाहो तो बता सकता हूँ। ये तो बड़े रूप में बताई, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये बताने के लिए तुम्हें कितना ज्ञान चाहिए? हाँ, सागर की शाही बनाओ, झाड़ की कलम बनाओ, पेड़ों की कलम बनाओ, और धरती को कागज बनाओ, और ये ज्ञान दिया करो कई करोड़ वर्ष तब तो भी पूरा ना हो। मगर सुनने वाले ऐसे चाहिए ना, कोई समझने वाला है धरती पर, ये ज्ञान को कोई समझेगा?
अभी तो एक यूनिवर्स तो कुछ भी नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्स में एक यूनिवर्स तो कुछ नहीं है। जैसे साइंस वालों ने क्या बोला कि जैसे सागर के किनारे रेत के कण हैं, इतने यूनिवर्स है। कितने? जैसे रेत के कण गिन नहीं सकते, ये इतने यूनिवर्स है। अरे ये एक मल्टीवर्स कहते हैं, मगर ऐसे एक मल्टीवर्स नहीं है, ऐसे खरबों मल्टीवर्स है। इससे भी ऊपर बहुत कुछ है, तब ऑलमाइटी ऑथोरिटी होता है। मगर ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद आकर तुम्हें ज्ञान देता है, मगर तुम जान नहीं सकते, उसको पहचान नहीं सकते।